तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सैर वगैरह करके आके मैं नहा धो लिया हूँ, हो गया हूँ तैयार। इंदु भी नाली है। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर उसके बाद जाऊँगा शॉप पे, काम दाम देखेंगे अपना। और आज बारिश थी तो सैर तो हो भी नहीं पाई, नहीं तो मैं कैमरा लेके गया था, मगर चलो एक बारिश इतनी तेज़ थी बहुत ज़्यादा। और हम घर आते ही ना उसके बाद बारिश रुक गई और मौसम धीरे धीरे साफ़ होने लग रहा है। ये देखो बादल तो हैं अभी काफ़ी, लेकिन वैसे नहीं है कि बारिश उस टाइम तो इतनी तेज़ बारिश हुई एकदम से बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जैसे इंदु ने आज सुबह ही छोले बना दिए थे, तो वो अब बनाएगी चपाती मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरी नहीं खाता। पूरी खा के उस दिन का परेशान हो रखा हूँ 2 दिन पहले का। पूरी नहीं खाते हैं। हाँ मैं आप दिखा तो दूँगा। क्या वो लग रहा है मिस्त्री जी आएंगे क्या आज उधर? आज मिस्त्री, हाँ देख रहा हूँ अभी ना, अगर आ जाए तो जो करवा भी दो आएगा। फटाफट। हम ये सोच रहे नवरात्रों से पहले अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा। हम्म। नवरात्रों से पहले श्राद्ध है, श्राद्ध से पहले अगर हो जाए काम तो ज्यादा अच्छा। कोशिश तो यही है कि हो जाए तो। बस ज्यादा तो ये बजट ना, भी अपना बजट है उस हिसाब से कर। बजट के हिसाब से कर रहे, बजट असल में काम दाम भी करने हैं, फिर सारी चीज़ें। अभी त्योहारों का भी सीजन आ रहा है ना, सीजन दुकान है, पे भी चाहिए। माल चाहिए दुकान पे इस टाइम बहुत ज़्यादा। कोई चलो बात जी, नहीं, खैर खाना सब कुछ सही करेंगे। हाँ लगे हुए तो हैं। कर्म ही कर सकता है इंसान, इससे ज़्यादा क्या है ना। नहीं मांगना भी तो उनसे मांगो। हाँ मेरे से थारे से किसी और से मांग का फायदा भी तो नहीं है ना, देने वाला तो ऊपर वो ही है ना। बिल्कुल। ये क्या कह रहा है प्रेमानंद जी महाराज, क्यों कहो किसी को, उन्हें कहो ना, क्यों रो किसी के आगे। क्यों क्या कह रहे हैं? क्यों रो किसी के आगे, कि अगर रोते हुए भी हो ना कोई आ रहा तो चुप हो जाओ उसे देख के। कि अपना दुख जो है अपने तक ही रखो, किसी को बताओगे तो वो गलत है। मैंने कहा जी ठीक है, अब मैं इसीलिए आपके सामने भी नहीं रोती, मैं जब रोती हूँ मैं चुप हो जाऊंगी एकदम से। जब मुझे रोनी तू भी दुखी है क्या? दुख नहीं, कई बार ऐसा हो जाए ना कि कोई बात बुरी सी लग जाए, कई बार मन सा दुख जा, फिर रात में तो पूछा करो मुझे कि क्या हुआ तेरा, हम खेल लग रही रोई हुई सी। बस मैं अंदर ही अंदर घूट पी जाऊँ, मैं कर नहीं दिखाने की नहीं मैं अपने आंसू। चलो तो जी पीहू के डैडी चले गए हैं नाश्ता करके दुकान पे, और मुझे भी अपने बाल वगैरह बनाने, पर मैं ये सोच रही पहले कपड़े फैला दूँ क्या। मौसम से एक बार को तो लग रहा है खुल सी रहा, हवा भी चल रही, बादल से भी हो रहे। ऊपर ही जाके पता लगेगा मौसम का सही से, तो यहाँ नहीं पता लगता। तो मैं ऊपर ही जाके देखती हूँ, कपड़े फैला दूंगी। बस मुझे ये रहे, क्योंकि कई बार ना नीचे पता ही नहीं लगता फिर बारिश का, तो इस वजह से। और हवा चल रही है, नीचे गिर गए तो गिल्ले हो जाएंगे। देखो मौसम, हाँ हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। लग भी रहा कि मौसम खुल जाएगा, पर एक कपड़े गिले हो जाएंगे नीचे गिर गए तो, गिर गई है पक्का। चलो इनमें से ना कुछ कपड़े मैं देखूँ जो बड़े बड़े से मैं डाल दूँ। चिमटी नहीं है असल में, चिमटी गुम होगी मेरी सारी, जब शिफ्ट करा ना पता ही नहीं कहाँ रख दी। वे होती फिर भी दिक्कत नहीं थी, पर कोई नहीं, देखूँ फैलाऊँ थोड़े से, जो हल्के से लग रहे वे नीचे ले जाके स्टैंड पर डाल दूँगी। चलो देखो मैं कपड़े डाल लूँ पहले। तो जी 1 बज गया है और अब मुझे जाना है कृष्णा को लेने के लिए। सारा दिन बस इधर से उधर से इधर हो जाता है। अभी तो रुक सी रही बरसात, कपड़े फैला के आई थी मैं, जब फैला के आई तभी बारिश आ गई, फिर उतार के रख के आई। अब मौसम खुल सी रहा, अब फैला के आऊँगी ना, फिर इतने में बारिश आ जाएगी। पता नहीं राम जी को कपड़ों का ही दैर हो रहा क्या। खैर पहले तो मैं जाके कृष्णा को लेके आती हूँ, खुल जाएगा, उसके बाद देखूँगी आके कि कपड़े फैलाने क्या करना क्या नहीं करना। चलिए जी चलते हैं। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैं कपड़े तय करने लगी थी। मैंने कहा जो तय करने के हैं उनको तय कर देती हूँ, फिर जो प्रेस करने के होते हैं वो मैं प्रेस कर देती हूँ बाद में ही। अब मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ, खुद ही मैं कपड़े तय करके रख देती हूँ। और ज़्यादातर मैं अब जो मेरे भी सूट वगैरह है ना,
तो साथ के साथ ही उतार के लाती हूँ, तो साथ के साथ ही उनको तय करके रख देती हूँ, तो उन पे प्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो मेरे सिल्क वाले सूट हैं तो वो तो मैं करती हूँ प्रेस, लेकिन जो कॉटन वाले हैं साथ के साथ ही उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ज़रूरत पड़ती है पर इतनी नहीं है, लेकिन अगर उनको रख देते हैं ना ला के, तो फिर तो उनमें सिलवट भर जाते हैं पूरे सारे, तो इस वजह से। तो खैर देखिए जी यहाँ पे, और हाँ आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप ये सिल्क वाले सूट क्यों डालती हो, आपको गर्मी नहीं लगती क्या, आपको ये नहीं होता क्या? असल में मेरे जो ज़्यादातर सूट हैं वो सिल्क के या इसी तरीके के फैब्रिक के हैं। कॉटन के तो ये अब 2-3 मैंने अब बनवाए हैं, वैसे मेरे पास कॉटन के नहीं हैं। तो इसीलिए फिर वही मुझे पहनने पड़ते हैं जो मेरे पास होते हैं। और गर्मी की तो ये है देखिए बात, अब घर में तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो भाई टाइम मिल गया, एसी में बैठ गए, थोड़ा सा काम करा एसी में बैठ गया कैसे भी, तो इतना नहीं पता लगता। और अब तो आदत सी हो गई है मुझे तो पहनने की, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही पहनती हूँ कपड़े, तो इस वजह से अच्छे लगते हैं मुझे वो पहन के भी। और फिर अब वो हो गए हैं काफ़ी, 2-2 3-3 साल पुराने वो मेरे कपड़े हो गए, तो अब उनको आने जाने में तो पहना नहीं जाता है, इसीलिए बस फिर मैं उन्हें रोज़ के में डाल लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में उनमें ठंड लगती है। ठंड का मतलब ये है कि प्लाजो हैं सारे ओपन, तो उनमें ठंड लगती है सर्दियों में, फिर तो इस मौसम में तो मैं उन्हें डाल भी लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में नहीं फिर वो डलते। पर मेरा ऐसा हिसाब है कि मेरे पे ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहने जाते, जो नीचे अगर मैं जब तक कुछ बारीक सा वैसे ना डालूँ ना सर्दियों में भी, तो तब तक मेरे पे ऊपर ऊनी कपड़ा नहीं पहनना जाता। तो खैर देखिए यहाँ पे मैंने ये चिल्ले चिल्ले बनाए थे, फर्स्ट टाइम मैं बनाने लगी थी, तो बने नहीं अच्छे, मतलब खाने में तो टेस्टी लग रहे थे लेकिन वैसे नहीं, मतलब शेप वगैरह। और आप लोग भी बोल रहे थे कि कैसे बनाए आपने, ऐसे बनाए जल गए ये हो गया। देखिए जी कोई भी काम है जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो सही तो बहुत कम होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कभी पहले मैंने बनाई ही नहीं ये चीज़ें, तो इसी वजह से थोड़ा आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ इन्हीं चीज़ों को बना के देखने की, अपने बच्चों को खिलाने की। तो पहले मुझे ये था पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने उन्हें बाद में जब बना दी फिर मैंने उनको दिए, तो उनको अच्छे लगे, तो बच्चे बोल रहे थे फिर कि मम्मा इनको दोबारा फिर से बनाना, अच्छे लग रहे हैं, और टाइम भी नहीं ज़्यादा लगा। पहले मुझे यही था, मैंने कहा शायद खाते नहीं होंगे तो इस वजह से। तो कृष्णा नहीं यहाँ पे था ना, इसके डैडी थे, बस मैं और दोनों बेटी आई थी, तो हम ही तीनों ने इनके फिर मज़े लिए खाने में, सॉस के साथ ही अच्छे लग रहे थे। अगली बार जब मैं इनको बनाऊंगी तो बाकी और चीज़ें डाल लूँगी, अभी तो मेरे पास ना बस प्याज थी और टमाटर थे, वही मैंने इसमें बेसन में मिक्स करके डाल दिए थे। अगली बार जब बनाऊंगी ना तो उसमें अच्छी तरह से सब्जी वगैरह डाल के, शिमला मिर्च गाजर पनीर वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें डाल के फिर रेसिपी शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं और मेरे बच्चे दोनों खा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह देखे तय करने के थे, जो वो तय करके रखे। और जो और छोटे मोटे से काम है, तो अभी मैं ज़्यादातर काम का बर्डन नहीं ले रही, क्योंकि बच्चों के हो गए हैं हाफ ईयरली एग्जाम शुरू, तो उनको पढ़ाना भी होता है, पढ़ाओ भी ना लेकिन उनके पास बैठना भी होता है। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादातर कोई काम खास ऐसा नहीं कर रही कि नहीं भाई इसमें मुझे लगना या मुझे करना है, जो होता है वो कर लेती हूँ मैं, बाकी मैं अपना इतना टाइम नहीं करती। तो खैर देखिए जी बस फिर उसके बाद शाम हो गई थी, शाम को पीयू के डैडी गए थे मंडी और वहाँ से लेके आए थे सब्जी। तो फ्रेंड्स आज लग गया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे सब्जी का बाजार। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो सब्जी लेकर के आया हूँ उसको निकाल देते हैं पन्नियों में से। आलू प्याज की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो शिमला मिर्च है ना, शिमला मिर्च हो गई, ये टमाटर हो गए, ये एक दो चीज़ जो है ये पन्नी में से निकाल कर रखनी पड़ती है, नहीं तो वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं इनको, खराब हो जाएगी। फ्रिज खुला हुआ है, एक एक करके यहाँ पे रख देंगे। ये तो होगी शिमला मिर्च। ये लेके आया हूँ मैं लौकी, बेटा वहाँ पे रखो लो। नहीं इसी में रख दो ना, इसमें, हाँ। अच्छा ये होगा कद्दू। और ये होगी भिंडी, भिंडी भी नहीं खराब होगी क्योंकि कल या परसों बन जाएंगी। ये वहीं पे रख दो नीचे इसी वाली साइड इसमें, हाँ। कल नहीं मम्मा, ये भुट्टे भी इसी में रख दो, ये फ्रिज में से ना। अच्छा भुट्टे फ्रिज में रख दिए। कद्दू नहीं मिला क्या वो पिट्ठे वाला, वो व्हाइट वाला, वो नहीं मिला, वो वहाँ नहीं मिलता, वो तो वहाँ मिलता है लेकिन वहाँ भी नहीं मिल रहा। और ये मैं लेके आया हूँ, बच्चों को दे दूंगा स्वीट कॉर्न। हाँ। और ये अभी रुई इधर आ, ये सारे पत्ते तोड़ने अभी ना, फिर मैं धो के रखूंगा इसको ना अच्छे से, ठीक है। सुबह को तेरे डैडी नवी डिश बना कर देंगे, पनीर और आलू मिक्स करके इसकी सूखी सब्जी बना के दूंगा आपको ना,
रिएक्शन। मिक्स सब्जी बना के दूंगा, ठीक है। झूला ना बेटे फ्रिज के गेट हाँ, पे। साग जैसी जो होती है ना, आपको पसंद है ना? देख लियो जब सुबह को खाएगा। हाँ, इससे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये ज्यादा सब्जी तो लेके नहीं आया, केले भी तो लेके आया था, ऊपर रखे। जलेबी भी तो लेके आया था तुम्हारे लिए, वो कान्हा के पास है। और ये दूध और पनीर रख दिया वहाँ पे, ठीक है। तो जी बस ये था आज का सब्जी का प्रोग्राम, जो कि जरूरी खिलानी, और इतनी सब्जी में हमारा ना हफ्ता निकल हफ्ता कहाँ निकला है, परेशानी होना पड़ेगा क्योंकि सुबह ही बच्चों को सूखी सब्जी देनी पड़े है ना। वैसे दिक्कत नहीं है पर सुबह ही बच्चों। मैं छोटी लेके आया हूँ क्योंकि इन्हें काट के नहीं देनी, काट के ना काली हो जाती है। कल को इसकी भी छुट्टी 2:30 बजे ही होगी। अच्छा, तो इसे फ्रूट लंच पूरा देना है इसका कल को, ज्यादा एक्स्ट्रा। एक्टिंग करने से ही फुर्सत नहीं है। बड़ी सेव जो है बच्चे खराब कर देते हैं, छोटी लेके आया हूँ मैं, तो ये धो के दे देंगे ऐसे ही। हाँ, ये काट के नहीं देने के, फिर काली हो जा पूरी ना, फिर ये खाती नहीं फिर कोई सी भी। तुझे तो सारी चीज पसंद है, सारा दिन मौसमी लिए फिरता रहे कभी कुछ। लो ये रखो। दूध गर्म होगा क्या अब? दूध को गर्म करना, दूध मैंने पी लिया था। ये अभी तो दूध नहीं पिएगा तू अब? ये अब ठीक। खाना भी खा लिया था मैंने, खाना भी। अच्छा, खाना भी खा के आया था? खाना भी खा रहा था। रखो फ्रीजर में। चलिए जी, ये तो हो गया। मेरे रह रहे हैं बर्तन, इनको मैं बर्तनों को समेटती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ। और ये सुबह के लिए कह रहे पता नहीं क्या क्या करना, सुबह ही उबल जाएंगे आलू तो। आलू तो सुबह ही उबल जाएंगे। मैं कहा आलू सुबह ही उबल जाएंगे, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, ठीक है। तो चलिए जी, बस फिर मैं अपना किचन समेटती हूँ, अपना रात का जो काम है वो करती हूँ, और बस उसके बाद लेटेंगे हम लोग खाना पीना करके। सुबह ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।